सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होना तय मानिए तो क्या यह भी मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की 2024 लोकसभा चुनाव में जीत पक्की हो गई है? ठहरिए, अभी इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए। अभी तो असली खेला कांग्रेस, सपा और राजद करने वाले हैं। उसकी झलक संसद में होने वाली बहस में ही मिल जाएगी। वैसे एक हल्की झलक आज बिल के पेश होते ही मिल गई है। बस गौर से देखने की ज़रूरत है। राजद सपा के बयान समझे जा सकते हैं, लेकिन क्या आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गौर से सुना? 13 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ तो राज्यसभा में पारित हो गया, पर लोकसभा में पारित न हो सका। राजद के लालू प्रसाद और सपा के मुलायम सिंह यादव ने महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी। आरक्षण के भीतर आरक्षण। 2010 में राजद और सपा के बस दो ही बड़े नेता थे जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे थे। आज ये दो दल नहीं हैं और न दो ही नेता रहेंगे। इस बार कांग्रेस ने भी यह मांग कर दी है। राजद, सपा और कांग्रेस, ये तीनों दल मिलकर भाजपा के लिए कठिन चुनौती पेश करने वाले हैं। राबड़ी देवी ने बिहारी अंदाज में तीखा व्यंग्य किया है। अखिलेश यादव ने बौद्धिक ढंग से सवाल उठाया है। लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सुनना जरूरी है। फिर इसके बाद आगे समझना आसान हो जाएगा कि 2024 में राजद, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर कैसा खेला करने वाले हैं। और खेला होगा बिहार और यूपी में, इन दोनों राज्यों में जहां पर 120 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पेश होने पर राज्यसभा में कहा, महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा समर्थन किया है। 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था। ये तो सामान्य बात है। आगे की लाइन को जरा गौर से सुनिएगा। खड़गे ने कहा, राजनीति में जिस प्रकार ST/SC वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार OBC महिलाओं को भी इस विधेयक में समान अवसर मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रारूप में लिखा है कि जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब मोदी सरकार ने 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। खड़गे के भाषण की वह एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि SC/ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है। OBC वर्ग की महिलाओं को भी विधेयक में अवसर मिलना चाहिए। और इस लाइन से ही आगे की दिशा का भी पता चल जाता है। ये लाइन बता रही है कि 2023-2024 में आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग सिर्फ राजद और सपा नहीं करेंगे, बल्कि कांग्रेस भी जोर से करेगी। और कांग्रेस का यह स्टैंड, खड़गे की यह लाइन कोई टैक्टिकल लाइन भर नहीं है। यह सैद्धांतिक और वैचारिक तौर पर लिया गया स्टैंड है। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने सामाजिक न्याय की तरफ दिशा पकड़ ली थी, जिसे हैदराबाद की मीटिंग में और भी ठोस आकार दिया गया। हैदराबाद में जाति गणना की मांग की गई। SC/ST और पिछड़ों के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की गई। महिला आरक्षण की मांग की गई। इससे जोड़कर हैदराबाद की मीटिंग से, रायपुर के कन्वेंशन से अगर जोड़कर खड़गे के ताज़ा बयान को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि आगे कैसी भयानक लड़ाई होने वाली है, कैसा भयानक संघर्ष होने वाला है, एक एक इंच के लिए, एक एक सीट के लिए। संसद में इस विधेयक पर चर्चा में ही ये सब कुछ दिख जाएगा। वैसे भाजपा बिना पिछड़ी जाति को आरक्षण दिए, महिलाओं को आरक्षण दिए, इसे संसद से पास करा सकती है, वहाँ उसका बहुमत है। लेकिन संसद सत्र समाप्त होने के बाद जब चुनावी मैदान में सभी दल उतरेंगे तो यूपी और बिहार की ज़मीन पर जाति गणना के साथ अब एक नया मुद्दा होगा। महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? इसका जवाब भाजपा क्या देगी? राजद, सपा और कांग्रेस
तब तीनों भाजपा को पिछड़ा विरोधी बताएंगे। जाति गणना की विरोधी और महिला आरक्षण से पिछड़ी जाति की महिलाओं को बाहर करने का दोषी। खेल यूपी और बिहार के चुनावी मैदान में होगा। महिला आरक्षण बिल पास कराकर दरअसल भाजपा ने राजद और सपा को, कांग्रेस को एक नया मुद्दा दे दिया है। राबड़ी देवी अभी से फॉर्म में आ गई हैं। उन्होंने कहा ओबीसी ईबीसी महिलाओं को ठेंगा दिखाया गया है। महिला आरक्षण परिसीमन के बाद होगा और परिसीमन जनगणना के बाद होगा। जाति गणना से बचने के लिए मोदी सरकार ने जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मतलब झाल बजाते रहिए, देश में झाल लोग बजाते रहें, इसी के लिए शगुफा छोड़ दिया गया है। झाल बजाना आप समझ रहे हैं ना, इसका अर्थ भाजपा सिर्फ प्रचार करेगी और पिछड़ों को ठेंगा दिखाएगी। राबड़ी ने पहली तेज गेंद फेंक दी है भाजपा के खिलाफ। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल पेश होने के साथ ही भाजपा घिर गई है। उस पर पिछड़ों को धोखा देने के आरोप लगने लगे हैं। बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन असली घमासान तो उसके बाद होगा। एक तरफ नारी शक्ति वंदन होगा, दूसरी तरफ जाति गणना और पिछड़ों के साथ धोखा की देने वालों को जवाब देने की बात होगी। कौन भारी पड़ेगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।